25 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 का ये पेपर है। आप देख सकते हैं ये पेपर का सेट दे रखा 824 आईके है विज्ञान, यानी सेट नंबर 2 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखा जाए तो ये रासायनिक अभिक्रिया ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें पूछा न जाए। 4 नंबर 6 नंबर ये तो कन्फर्म है, पूछा ही पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कह देगा लिखिए तथा उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर दीजिए, या हमें दे देगा कहेगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करिए। तो ऐसा देगा तो थोड़ा सा आपको जब बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचिए जैसे आपको ऐसे इस फॉर्म में दे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको दिखा देते हैं उस फॉर्म में दे तो मोस्ट ऑफ द लड़के ये सब कर, इसके फॉर्म में भी रहेगा तो मोस्ट ऑफ द लड़के कर लेंगे। मान लेते हैं और तुम्हारे फॉर्म दिखाते हैं जैसे आपको इसके रूप में रहे, देखिए ऐसे रहेगा तो तभी लड़के मोस्ट ऑफ द कर देंगे, ठीक है। बट इससे ऐसा रहे तो समझ लो थोड़ा सा दिक्कत है, क्यों? क्योंकि इसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एकदम इजी तरीके से बताएंगे। 4 क्वेश्चन 4 नंबर आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, उसे लिख दिया है, आराम से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये होगा, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 1827 पे कर देते हैं। ये आपके सामने दे रखा, कह दिया लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता। पहले आपको पता होना चाहिए लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होला ये गुरुदेव, ठीक है। चलिए आप 9th में थोड़ा सा चीज़ पढ़े होंगे, मान लेते हैं नहीं पढ़े हैं तो बेसिक चीज़ें तो आपको हम यहाँ पर समझाएंगे, बट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहाँ पर हम भेजने वाले हैं। देखिए यदि लेड नाइट्रेट, लेड मतलब क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, NO हमारे पास नाइट्रेट मतलब क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। ये आप तो समझ ही रहे होंगे, ठीक। अब देखिए लेड का तुम्हारे पास बैलेंसी कितना, संयोजकता 2 होती, इसकी तुम्हारे पास 1 होती। इसका गुणा यहाँ पर करा दिया जाए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ पर यदि कराया जाएगा तो पीबी में 1 होता, और क्या होता है NO3 हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे हम, होल ट्वाइज कर देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। अब बताइए एक लिखें या न लिखें, तो इसका तुम्हारे पास फार्मूला क्या होगा, PbNO3 का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, होल ट्वाइज। अब आपको पता चला पीबी लेड का फार्मूला ये होता, तो आप यहाँ से सिंपल सा क्या लिखेंगे भैया, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। यहाँ सर क्या लिखेंगे, पीबी और क्या हो जाएगा NO3 का क्या कर देते हैं, होल ट्वाइज कर देते हैं। इतना लिखा। अब इसे गर्म किया जाए तो यहाँ पर देखिए गर्म किया जाता तो यहाँ पर ऐसे सिंबल लगाया जाता गर्म, इसका चाहे लिख सकते हैं आप गर्म करने पर, ठीक है। अब ये जब गर्म किया जाता है, ये जानते हो टूटता सबसे पहले क्या होता है, लेड ऑक्साइड में टूटता है, तो यहाँ पर PbO लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, PbO लिखना पड़ेगा। प्लस में देखा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन कार्बोनेटेड होता, CO3 टूटता। अब देखिए याद रखते हैं, एक चीज आपको बता देते हैं, चाहे NO3 हो चाहे CO3 हो, ये जब टूटता है जानते हो क्या होगा, ये जब टूटता है तो ये तुम्हारे पास NO2 एक बनाएगा और एक ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, 1 और 2 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता प्लस में ऑक्सीजन निकालता। ये आप हमेशा याद रखिए, कार्बोनेट टूटेगा तो इसी में ही टूटेगा, ठीक। तो देखिए एक NO टूटा, हमने क्या कर दिया, NO चिपका दिया। अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ तो ऑक्सीजन तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, O2 के फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, अब इसको हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख दी। अब इसी को क्या करना, संतुलित करना। चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 यानी 2 3 या 6 ऑक्सीजन, तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। तो आप क्या करिए, 4 से यहाँ पर गुणा करा दीजिए, ठीक है। 4 से गुणा करा दिए तो नाइट्रोजन भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, 2 1 2 2 2 4, यहाँ मतलब 2 से यहाँ पर हमें गुणा करना, तो हमारे पास लेड देखा जाए तो 2 हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा करा दिया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, लगभग बैलेंस हो गया। एक बार देखिए चेक करिए, PbO कोनो टेंशन नहीं। ऑक्सीजन तुम देख लो, अभी नाइट्रोजन देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना यानी 2 1 2 2 दूना 4, ये नाइट्रोजन भी यहाँ पर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, पहले देख लेते, 3 दूना 6 और 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना देखा जाए, 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 2 12, मतलब ये अभिक्रिया ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, गुणा भाग। और याद रखना जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट लाइक ये मैथ है, क्योंकि आप याद रखना यदि फंस जाएंगे ना तो आप पूरा 2-2 घंटा इसी में, पूरा पेपरवा 3 घंटा 15 मिनट इसी पे देंगे तभी आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। इतना खतरनाक होता है। हम सब लोग टीचर है, तो सोचो ऑफलाइन क्लासेज में जब फंस जाते हैं तो आधा घंटा हम सब लोग की किताब देखना पड़ता है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह रखते हैं, तब जाके कहीं बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए आप, ठीक।
ये हो गया, एक हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया हमसे पास, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया। अब आपको एथेनोइक एसिड के बारे में नहीं पता होगा। एथेनोइक एसिड क्या होता है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक मतलब सिरका हो गया, तो तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा? ब्लू पेन से लिखते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सिरका। एथेनोइक एसिड मतलब सिरका हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। अब किसके साथ अपक्रिया? सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। अब आपको नहीं पता कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता, मान लेते जाने दो, ठीक है। ये तुम्हारे पास सोडियम और ये तुम्हारे पास क्या होगा? कार्बोनेट। अब इसको कैसे लिखना हमें कुछ नहीं पता। इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है। इसको तुम यहाँ पर गुणा करा दो, इसको यहाँ पर गुणा कर दो। ये आप थोड़ा सा 9th में पढ़े होंगे। इसका गुणा जब यहाँ पर कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Na2 हो जाएगा, CO3 का क्या कर देंगे? होल 1 हो जाएगा। अब एक लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Na2 हो जाएगा, CO3 हो जाएगा, आपके सामने फार्मूला। आप कहेंगे सर एक क्यों लिखते हैं? अब बताइए, x प्लस में क्या कर देते हैं? 2y लिखते हैं, बट इसके आगे 1 होता, बट लिखते हैं नहीं। वही सेम टू सेम चीजें यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पास यानी सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Na2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO3 हो जाएगा। इसे जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या होगा इसको बताना है, उसके बाद इसको बैलेंस करके आपको बताना पड़ेगा। देखिए, अब देखा जाए तो इसमें हो का रहत बा, ठीक है। देखिए इसमें 2-3 चीज अभी बोले, कार्बोनेट यदि टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। भाई देखिए कितना सटीक है। अब ये बताइए, इसमें से सबसे पहले OH, ये हाइड्रोजन टूटेगा और इससे ऑक्सीजन लेके पानी निकाल देगा। और हम क्या क्या बोले, देखिए ध्यान से, जो जो तुम इसमें बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा, लो भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। अब बताइए इससे जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, बोले थे CO3 यदि टूटेगा मेरे भाई तो क्या निकालेगा? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बाइंड करके यहाँ पर क्या निकाल देगा? पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा भैया? पानी निकाल देगा। ये तरीके खतरनाक रिएक्शन। बस जितना बचा उसके बगल में चिपका दो, आपका बैलेंस ही हो गई। अब देखिए ये बचा हुआ, ये सोडियम जाके हाइड्रोजन की जगह चिपक जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, COO, और H यदि हटा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ टूटा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास सामने हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। इसी के आगे आप प्लस करके इसी में पूरा आप लिख देना, ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपको दिखे। ये हो गया इसके बारे में। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए आप बोले यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन लेके ये तुम्हारे पास चिपक गया, बट सोडियम यहाँ पर 2 देखा जाता है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? गुणा करा दिया। यहाँ पर नहीं गुणा कराया जाता, इधर आगे ही गुणा करा। अब बताओ, सोडियम बैलेंस हुआ मगर ये CH3CO डैमेज हो गया, तो ये तुम्हारे पास 2 से गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब तुम बैलेंस देख लो सही है कि नहीं। CH3OO 2 है तो यहाँ पर 2, कोनो टेंशन है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और एक हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कोनो टेंशन है, ठीक है। CO यानी Na देखा जाए 2 है, यहाँ पर 2, कोनो टेंशन है। CO3 टूटेगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा, प्लस में ऑक्सीजन टूटेगा। कार्बन, इसका कार्बन डाइऑक्साइड और इसका जो एक ऑक्सीजन बता था हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके वाटर बना लिए, तो ये तुम्हारे पर रासायनिक अपक्रिया क्या हो गई? संपन्न भवम, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? सिद्ध हो जाएगी आपके सामने ये, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकेंड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मगर आपका 1% डाउट नहीं बचना चाहिए भाई, ठीक है, कि कहाँ है, कैसे कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया। जिंक का तो भैया फार्मूला पता ला भैया, जिंक लिख देली। अब गुरुदेव तनी सिल्वर नाइट्रेट का हमके पता नहीं कैसी है, तो कौनो टेंशन है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट हम यहाँ पे यार क्या लिख देते हैं? सिल्वर मतलब Ag हो जाएगा, नाइट्रेट मतलब बोले NO3 हो जाएगा, यही ना। अब इसी को तुम क्या कर दो? संयोजकता रख दो, बैलेंसी कम का अपना बनने से आंसर आ जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनिए, अभी हम क्या बोले हैं? NO3 की Ag की बैलेंसी तुम्हारे पास क्या? Ag यानी तुम्हारे पास चानी की बैलेंसी 1 होती, चानी काटा बाबू, ठीक है, ये हो गई। और तुम्हारे पास क्या हो गया? इसकी बैलेंसी अभी सामने ऊपर ही लिखे थे Pb के साथ, तो ये तुम्हारे पास एक इसका गुणा, यहाँ पर गुणा, तो AgNO3 हो जाएगा। तो इससे तुम्हें क्या करना? कुछ लिखना नहीं, बस काम खत्म। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा यहाँ से। अब हम नहीं बताएंगे, अब आपको सीधे सीधे हम लिख देंगे, ठीक, जिससे आपका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब इसे अब क्रिया कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, इसी को हमें लिखना है। ये देखा जाए तो जानते हो कौन सी अपक्रिया है? ये देखा जाए तो विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? कम क्रिया वाले तत्व को क्या कर देती, अधिक क्रिया वाला तत्व क्या कर देता है? हटा देता है, ठीक है। जैसे आपको विस्थापन अपक्रिया यदि बताया जाए तो बड़ी मजेदार चीज है। इसमें क्या कर देता है? देखिए इसको मान लेते A, इसको B, इसको C मान लेते
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी। अब जब अभिक्रिया करेगा ना बी वाले को हटा देगा, ए वाला स्ट्रांग है, इसीलिए ज़िंदगी में स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी मान लेते आप हैं, ये आपकी है, तो ये वाला बंदा दूसरा आया कहेगा ए बेटा निकल ले, आप कमज़ोर रहेंगे तो भाग जाएंगे डरा के। सी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे ज़िंदगी में लाइफ में किसी को आपकी वाली को कोई फर्क पड़ता, चाहे आप रहें या न रहें, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, बी वाले को हटा देगा, तो ये क्या लेगा, एक यानी बी की जगह ए हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी अपनी ज़िंदगी में तन्हाई में अकेला ज़िंदगी जो सैड सॉन्ग सुनेगा, ठीक है, अब मतलब बेवफा वाले सॉन्ग सुन के अपनी ज़िंदगी बिताएगा, ठीक है, कोई मिलेगा तो मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ZnAgNO3 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, अब देखिए ध्यान से सुनिए, हम बोले इसको हटाएगा तो इसकी जगह जिंक चिपका देते हैं, कोनो टेंशन नहीं। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिंक, और याद रखना जिंक की बैलेंसी 2 होती तो NO3 तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, ये लिख के होल ट्वाइज करना पड़ेगा, ठीक। अब प्लस में देखा जाए Ag इधर गया तो आपको Ag यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। बैलेंसी देखा जाए जिंक जिंक, कोनो टेंशन है। NO3 1 यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर टेंशन होगा 2, और यहाँ से क्या कर देंगे 2, ये आपके सामने बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से आपको क्या कर देना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा सा उजाले की कमी है, ठीक है, इसको हम रॉड को अंदर डाल देते हैं जिससे थोड़ा सा आपको दिखने में परेशानियाँ न हो, ठीक है। यहाँ से बट ये तो ब्लिंक कर रहा है भाई, ये कैसे चलेगा, मैनेज होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इसके बारे में, तो ये हो गया यहाँ से। अब सेकंड में देख लेते हैं, तुम्हारे पास सबसे लास्ट में 4 नंबर पक्का करके जाने वाला, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, सल्फेट कहीं रहेगा तो SO4 हो जाएगा। अब किसके साथ अभिक्रिया करेगा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया। अब इसके अभिक्रिया कराया जाएगा तो देखिए ये तनहा था जिंदगी में ना, तो इसमें आ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें सहमति से कहेगा अच्छा तू हमार वाली ले ला, हम हार वाली ले ली, मैनेज कर लेगा, ठीक है, उल्टा मत समझिएगा भाई, ठीक है। इसमें क्या कर देता है, ए हो गया बी और सी हो गया डी। देखिए इसको मान लो ए बी सी डी, इसमें क्या करेगा, इसके साथ साथ रहते रहते ज़्यादा उब गया तो ये सोचेगा हम इसकी जगह ले ले, और ये सोचेगा हम सी की जगह ले ले। तो बताओ 2 बार क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा था, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ये बताओ इसकी जगह ये लेगा तो क्या हो जाएगा, ए की जगह तुम्हारे पास डी हो जाएगा, प्लस में बी और सी हो जाएगा। यही सेम टू सेम होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यही सेम टू सेम होता है। ये बेरियम यहाँ से हटेगा, इसकी जगह सोडियम ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या NaCl बन गया, ठीक। अब बताइए ये हटा है तो किसी न किसी के साथ जब बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, सल्फेट के साथ बाइंड कर देगा, BaSO, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बैलेंस कर लो, सोडियम यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है 2 है, बट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से आप क्या करिए 2 से गुणा करा दीजिए यहाँ पर, ठीक। और क्लोरीन देख रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, मतलब ये ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या होगा, बैलेंस हो गया। इसी को आपको क्या कर देना, बैलेंसी ऐसे एकदम ईजी तरीके से की जाती है। आशा करती ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।